Assalamu alaikum, dear students. So today we are going to start our new chapter about the nervous system. तो इस चैप्टर में हम लोग नर्वस सिस्टम के रिलेटेड मीन्स के ब्रेन फंक्शनिंग और स्पाइनल कॉर्ड फंक्शनिंग को जो है डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी किस तरह कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे के साथ मीन्स किस तरह जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू मैसेज कन्वे करती है ब्रेन तक और ब्रेन किस तरह जो है रिस्पॉन्स शो करता है बॉडी को और हम लोग मूवमेंट में या कोई भी वॉलेंट्री एक्शन करने के कैपेबल होते हैं। ओके, तो हम अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे पास ब्रेन होता है, हमारा स्पाइनल कोड होता है। तो जो ब्रेन होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारी बॉडी सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। हमारी डाइजेशन होगी, ब्रीथिंग हो गई, प्यूबर्टी हो गई, ठीक है, ये सब जो है ना जो है, और जितने भी हमारे बॉडी ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स हैं वो सब नर्वस सिस्टम जो है ना उसको कैरी करता है। ओके, अब डिजीजेस हो गई, एक्सीडेंट्स हो गए या टॉक्सिन्स हो गए या नेचुरल एजिंग प्रोसेस हो गया, तो ये जो है ना अफेक्ट करता है जो है नर्वस सिस्टम को। तो इसके अगर फर्दर चलें तो ये था इसका ब्रीफ व्यू अबाउट नर्वस सिस्टम का। बिफोर अ व्हाइल, तो यहाँ पर देखें तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इसके अगर हम रिलेशन विद वन अनदर की बात करें कि नर्वस सिस्टम किस किस चीज़ को वो अफेक्ट कर इसके अफेक्ट्स करता है वेरियस एस्पेक्ट्स में हेल्थ को। तो हमारी जो है वो थॉट्स होगी, मेमोरीज होगी, लर्निंग होगी, फीलिंग्स होगी, ठीक है, मूवमेंट्स हो गई या लाइक बैलेंसमेंट हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, हमारी सेंसेस हो गई, ठीक है, जैसे कि वी कैन सी, हेयर, टेस्ट, टच और फील, ये हमारी फाइव सेंसेस हैं। ठीक है, हमारी स्लीप होगी, हमारा हीलिंग प्रोसेस हो गया, हमारा एजिंग प्रोसेस हो गया, वो डील करता है यही नर्वस सिस्टम। और अगर हम लोग बात करें इसकी नेक्स्ट, हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग पैटर्न्स हो गए, ये तो हो गए इनवॉलेंट्री एक्शंस ना। तो रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो गया, डाइजेशंस हो गया। ओके, तो हमें जो भूख लगती है या हम थर्स्टी फील करते हैं तो वो भी नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हम जो है ना उसको सेंस कर सकते हैं। तो सॉरी, बॉडी प्रोसेसेस लाइक प्यूबर्टी एक्सेट्रा ये भी नर्वस सिस्टम ही डील करता है। ओके, तो फर्दर हम इसके देखें तो यहाँ पर सेंसरी इनपुट और मोटर आउटपुट शो किया हुआ है। जो मोटर आउटपुट होता है ना वो रिस्पॉन्स लेके आ रहा होता है ब्रेन से, सॉरी एक्शन शो करता है, मसल मूवमेंट जो है ना ये परफॉर्म करवाता है। ओके, जो सेंसरी है ना ये मैसेज लेके आता है ब्रेन से। ओके, और मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो अपनी एक्शन शो करती हैं। अब हम इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी होते हैं, हम उनको भी जो है ना वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो फंक्शंस की बात करें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को देखें तो यहाँ पर कुछ टर्म्स लाइक साइनेप्सिस हो गया, डेंड्राइट्स हो गया, एक्सॉन्स हो गया, सोमा तो हम कहते हैं बॉडी को। ओके, तो ये हो गया सेल बॉडी, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया एक्सॉन, इसके ऊपर होती है माइलिनेटेड शीट्स, ठीक है, इसकी मीन्स के प्रोटेक्शन कह लें, ठीक है, और ठीक है, ये प्रोटीन से बनी हुई होती है माइलिनेटेड शीट। ओके, ये थ्रू आउट ऐसी ही बनी होती है। डेंड्राइट्स जो होते हैं ये मैसेज जो है ना वो सिग्नल मीन्स के मैसेज को सेंस करते हैं और मैसेज लेकर आते हैं, मीन्स कि ये हो गया डेंड्राइट। जो एक्सोन होता है ना ये मैसेज यहाँ पर आ गया और ये एक्सोन जो है ना फर्दर मैसेज लेके जा रहा है। देन डेंड्राइट्स हो गया और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, यहाँ पर फिर क्या होगा, जंपिंग होगी, जंपिंग न्यूरॉन्स हम इसको कहते हैं या साइनेप्सिस कह लेते हैं कि एक नर्व से दूसरी नर्व में जो है मीन्स के इसको हम सॉल्टेटरी भी कहते हैं, इसको हम सॉल्टेटरी सॉल्टेटरी हम इसको यही कहते हैं कि जो होती है ना ये जंपिंग नर्व्स होती है, मीन्स के एक नर्व से दूसरी नर्व में जो हमारा मैसेज कन्वे होता है या केमिकल सिग्नल जाता है हमारा, सॉरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो ये इसको हम सॉल्टेटरी भी कहते हैं या साइनेप्सिस के थ्रू भी, कि वो किस तरह न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू जो है हमारा सिग्नल्स कन्वे हो रहे हैं। और इसी तरह न्यूरॉन्स जो होती है ना इसी तरह जो है स्पीडली जो है मैसेज कन्वे कर रही होती है, वन न्यूरॉन टू अदर, अदर टू अदर, और इस तरह ब्रेन तक जाती है और उससे जो है क्विकली जो है ब्रेन रिस्पॉन्स करता है और क्विकली जो है हमारी बॉडी एक्शन प्ले करती है। ओके, तो
ये थी, और माइलिनेटेड शीट का बता दिया मैंने आपको कि वो जो है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर वर्क कर रही होती है इसकी। ओके, तो अगर हम फर्दर इसका देखें, न्यूरॉन्स अगेन वही ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। हम हमारे जो नर्व सिस्टम के जो सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इसके हमारे पास वो डेंड्राइट्स हो गए, डेंड्राइट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो गई, बताया कि वो जो है मैसेज सेंस करते हैं। और एक्सॉन हो गए, लॉन्ग फाइबर होती है ना, और इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो ये कवर्ड होती है माइलिनेटेड शीट से। ओके, तो एक्सॉन जो है मैसेज लेके जा रही होती है आगे। और इसके हम डिफरेंस देखें सेल्स का और न्यूरॉन्स का, तो न्यूरॉन्स जो होती है ना, ये इसके पास ये नहीं कि ये न्यूरॉन्स जो है ना डिफरेंट सेल्स में जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वे करती हैं। ओके, न्यूरॉन्स का अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अपना न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और सेल्स का तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ कि इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है और उसके क्या फंक्शन होते हैं। ओके, तो अगर हम इसकी डेंड्राइट्स के एक्सॉन्स की बात करें, तो डेंड्राइट्स होते हैं ना, वो कैप्चर करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। सेल बॉडी जो हमने एक्सॉन पीछे देखा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में, तो एक्सॉन्स जो होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन को लेके फर्दर चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें, इनकी टाइप्स की बात करें न्यूरॉन्स की, तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। मोटर न्यूरॉन हो गया, सेंसरी न्यूरॉन होता है, और अदर टाइप ऑफ न्यूरॉन जिसको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं या मिक्स्ड न्यूरॉन भी कहते हैं हम उनको। तो मोटर न्यूरॉन्स को क्या करते हैं कि ये हमारे रिस्पॉन्स देती है हमें, ठीक है। अब मैं हाथ हिला रही हूँ, तो अब जो है मेरा यहाँ से मैसेज गया ब्रेन को, ठीक है। और ब्रेन ने जो है मुझे रिस्पॉन्स दिया, और इस रिस्पॉन्स में मैं अपने मूवमेंट शो कर रही हूँ। तो ये किसके थ्रू हो रही है? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हो रही है। सेंसरी की अगर हम बात करें, तो ये जो है ना मीन्स के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और जो है ना ब्रेन को सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, और वहां से सिग्नल्स लेके भी आता है ये, ठीक है। और जो हम इंटर न्यूरॉन्स की बात करें, तो इन बिटवीन होती है ये मिक्स्ड की, और जो है ना उसकी सेंसरी न्यूरॉन्स की। ओके, तो ये हमारे पास यानी कि ब्रीथिंग हो गई, शिवरिंग प्रोसेसेस हो गए, या हार्ट बीट हो गया, इनवॉलेंट्री एक्शंस को वो डील कर रही होती है। ओके, डाइजेस्टिंग फूड हो गया। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस और वॉलेंट्री एक्शंस में डिफरेंस ये होता है कि इनवॉलेंट्री ये होता है कि जो हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, वो 24/7 हमारी बॉडी में कंटिन्यूली प्रोसेस हो रहे हैं। इन वॉलेंट्री वो होते हैं जो हम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक मैं जो है यहाँ पर बोल रही हूँ, तो ये मैं अपनी मर्जी से बोल रही हूँ, तो ये मेरा वॉलेंट्री एक्शन है। ओके, अब हम 24/7 सिर्फ बोल नहीं सकते, ठीक है। इसके हम एनाटॉमी की बात करें, तो इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो उसमें ब्रेन होता है और स्पाइनल कोड होता है, और उसमें इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, अगर हम पेरिफेरल की बात करें, तो उसमें कैरिनल नर्व्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स होते हैं, पेरिफेरल नर्व्स होते हैं। ओके, और इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स दोनों होते हैं। अब हम इनको वन बाय वन फर्दर देखते हैं कि क्या है। तो हम इसकी बात करें नर्वस सिस्टम की, अगेन वही CNS और PNS का बताया हुआ है कि जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड होते हैं, ठीक है। अब ब्रेन क्या करता है, वो नर्व्स के थ्रू जो है हमारी रेस्ट ऑफ बॉडी तक हमारे अपना मैसेज कन्वे करता है। नर्व की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो मैंने आपको बताई, माइलिन शीथ होती है, हम इसको माइलिन शीथ कहते हैं। ओके, अब ये इंसुलेट्स करती है नर्व को, और हेल्प करती है मैसेज कन्वे के। ओके, एक्सोन को हेल्प आउट करती है ये। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इस ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो अदर हो गया, कैरिनल हो गया, स्पाइनल हो गया, पेरिफेरल हो गया, वो सब जो है ना इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, लाइक आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स, टोज, और जो है ना ये जो है ना इसकी कनेक्शन होती है इसके पेरिफेरल की। ओके, ठीक है। तो पेरिफेरल की बात करें, तो इसमें 2 फर्दर टाइप्स होती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सॉरी। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, तो ये हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को डील कर रही है। लाइक आई एम मेरे हाथ की मूवमेंट हो रही, तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रही है, वॉलेंट्री एक्शंस को डील कर रही है। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होती है, तो मीन्स की जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको डील करी, लाइक हमारी हार्ट बीट हो गई, हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस हो गया। ओके, तो हम इनके सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अगर हम देखें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर वही कि ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी होगी, ये एक्सोन और ये माइलिन शीथ है, ठीक है। जो यहाँ पे बबल टाइप आपको शो हो रहे हैं, ये माइलिन शीथ है, इसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और मैसेज कन्वे करने में इसकी हेल्प आउट कर रही है। तो इसने जो है ना वो सिग्नल सेंस किया, ठीक है। और क्या नाम है, सेंसरी सेंसरी जो है ना वो फिर जो है सेंसरी नर्व्स जो है वो ब्रेन तक मैसेज लेकर आई, ठीक है। और यहीं से जो है
उन्हीं के थ्रू जो है ब्रेन स्पाइनल कोर्ड तक मैसेज है, स्पाइनल कोर्ड से आके ब्रेन तक गया, और ब्रेन जो है वो इन रिटर्न रिस्पॉन्स करता है, स्पाइनल कोर्ड में आता है, और देन वो जो है न्यूरॉन्स के थ्रू मोटर न्यूरॉन्स जो है फिर अपना जो है अपना एक्शन शो करती है, मूवमेंट शो करती है। ओके, ये देखिए सेंसरी शो भी हो रहा है कि सेंसरी लेके जा रहा है और मूवमेंट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन कर रही है। तो हम इनके अगर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम में अगर हम इसको देखें तो स्केलेटल सिस्टम हमारा एक फ्रेमवर्क होता है, वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प आउट करता है, वो फास्फोरस कैल्शियम की स्टोरेज करता है और तब उसको देता है जब हमारी बॉडी में उसको उसकी नीड होती है। तो इसके एसोसिएटेड ऑर्गन्स की बात करें तो बोन्स आ जाती हैं, जैसे स्कल हो गया और वर्टिब्री हो गया। अगर हम इसकी इंटरेक्शन की बात करें नर्वस सिस्टम की, तो स्कल जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्रेन को ताकि इंजरी ना हो, ठीक है। तो जो वर्टिब्रे है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी से, ठीक है, और हमारे जो ब्रेन है वो हमारे जो है ना मसल जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में और उसकी मूवमेंट में जो है वो हेल्प आउट करता है। कार्डियोवैस्कुलर की बात करें तो ये हमारे जो है न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, वाइट ब्लड सेल्स को पंपिंग में हेल्प आउट करता है और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। इसमें हमारे जो रिलेटेड ऑर्गन्स हो गए, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया। तो हमारे पास जो ब्रेन होता है वो इसकी जो फंक्शनिंग, हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, उसको कंट्रोल करता है। मस्कुलर की बात करें तो इसमें हमारे जो मोशन कंट्रोल हो गया, ठीक है, इसमें मीन्स कि हमारे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेसेस आ गए। इसमें हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के जो है ना वो जो सारा साइकिल वो आ गया, लाइक डिफरेंट। तो इसमें हमारे स्मूथ स्केलेटल और कार्डियक मसल्स ऑन द होल बॉडी जितने भी हैं वो सब इसमें है। तो और जो हमारा ब्रेन होता है वो इन सब की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को और इनकी मूवमेंट को फील कर रहा होता है। एंडोक्राइन की बात करें तो ये हमारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ओके, तो इसमें हमारे जो आते हैं ग्लैंड्स आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस होता है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड हो गया, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गए। तो ये जो ब्रेन है इनको इनकी जो प्रोडक्शन है और इनकी जो मीन्स कि कब कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करना है या रिलीज करना है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्रेन ही मैसेज कन्वे करता है और देन वो जो है ना टारगेटिंग ऑर्गन्स में जो भी हार्मोन नीड होती है वो उसकी रिलीजिंग करता है। ओके, तो क्या कहते हैं इसका लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो हमारी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें हमारे जो है वो लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एक्सेट्रा आते हैं, तो ब्रेन इनको डील कर रहा होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे लंग्स आ जाते हैं, इसमें हमारी जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, तो ब्रेन जो है हमारी जो गैस लेवल्स हैं, वॉल्यूम्स हैं रेस्पिरेटरी के, उनको डील कर रहा होता है। तो डाइजेस्टिव में अगर हम बात करें तो हमारे वो फूड एब्जॉर्प्शन होगी, ब्रेक डाउन होगी, एसोफेगस, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, जीआई ट्रैक, इंटेस्टाइन्स एक्सेट्रा, तो ये सब इसमें आ जाती हैं। तो ब्रेन जो है हमारे वो मैसेज कन्वे करता है कि कब डाइजेशन करनी है, कब नहीं करनी, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो भी है वो सब इसी में आ जाता है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। रिप्रोडक्टिव में भी यही है हमारा, और एज इन यूरिनरी सिस्टम में भी यही है हमारा कि ब्रेन किस तरह जो है ना उनको कंट्रोल कर रहा है, किस तरह रोल प्ले कर रहा है और कौन कौन से उनके जो है रिलेटेड ऑर्गन्स हैं इसके। अगर हम इसके देखें फर्दर, इंटीग्रेटरी सिस्टम्स का भी यही है। तो इंटीग्रेटरी सिस्टम के हमारे स्किन आ जाते हैं, हेयर आ जाता है, हमारी होमोस्टैसिस को ये रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो डिसऑर्डर्स की बात करो तो कुछ डिजीजेज होती हैं, लाइक डायबिटीज हो गई। डायबिटीज की वजह से क्या होता है कि हमारी वो टिंगलिंग और पेन स्टार्ट हो जाती है लेग्स में, फीट में। तो जो है ना इस कंडीशन को हम लोग स्क्लेरोसिस अटैक्स कहते हैं। मीन्स कि ये जो माइलिन होती है ना, जो अराउंड होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उसमें जो है ना वो अटैक्स यानी कि वो जो है ना एबनॉर्मेलिटी जो है ना आ जाती है। स्ट्रोक की बात करें तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और सडनली वो बर्स्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फैटल होते हैं। एक्सीडेंटल इंजरी की बात करें कि मीन्स कि कोई भी जो है इंसिडेंट हो गया तो इसकी वजह से एक्सीडेंटल इंजरी हो गई है, नर्व डैमेज हो गई है, तो वो भी। तो अगर हम इसकी प्रेशर की बात करें कि कोई भी अगर नर्व जो है वो कंप्रेस्ड हो गई है तो उसकी वजह से वो उसका ब्लड फ्लो सही नहीं है, तो इसकी वजह वो पिंच्ड हो गई है, वो ट्रैप हो गई है, तो उसकी वजह से हमारी जो है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। फिर हम इसकी टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स, इलीगल ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गए, पॉइजनस सब्सटेंसेस हो गए, ये भी हमारी नर्व डैमेज की जो है ना सबसे बड़ी वजह बनती है। एजिंग प्रोसेस बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो है जो हमारा एजिंग प्रोसीजर होता है वो स्टॉप हो जाता है, तो उसमें भी वो एजिंग फैक्टर भी हमारे नर्व डैमेज को
डैमेज की कॉज बनता है। तो अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, तो डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो सेम लाइक एज डायबिटीज़ और रेमेटॉइड आर्थराइटिस में यही होता है। और स्ट्रोक की वही बात होगी। अगर हम इसकी केयर की बात करें तो हमें जो है इसकी अपनी हेल्दी डाइट करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें जो है अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या अदर देन कोई जो है ना डिजीज पेशेंट है, तो उसको जो है डिजीज पर्सन है तो उसको अपनी मीन्स के जो भी सिस्टम है उसको उसकी केयर करनी चाहिए। और हमें अल्कोहलिक जो है आइटम से अवॉइड करना चाहिए, ड्रग्स से अवॉइड करना चाहिए। ओके, बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट आवर नर्वस सिस्टम। ओके, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स को जो है ना वो सेंड करता है थ्रू आउट आवर बॉडी। और इसमें स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन आ जाता है, वो हमारा सीएनएस मीन्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारी जो होती है ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड होता है, उसको एक लाइनिंग होती है, इसको हम जो है ना मिनाइंस कहते हैं। ओके, और इसके ऊपर फिर जो है ना वो एक वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कह लें और इनकी जो है ना वो ट्रांसफरिंग के लिए कह लें केमिकल्स की। ओके, ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये पावर हाउस है हमारी बॉडी के। ये हमने पढ़ा है कि हमारी जितने भी बॉडी सिस्टम्स हो गए उन सबको डील कर रहा है ब्रेन ही हमारा। ओके, तो ये सॉफ्ट जेली लाइक ऑर्गन होता है। ओके, और इसमें जो है वो जो हमारे फंक्शंस हो गए कॉन्शियसनेस के हो गए एक्सेट्रा जो भी है वो सब हमारे ब्रेन डील कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो एक कनेक्टेड होता है ब्रेन के साथ। ओके, और हमारी वर्टेब्रे में प्रेजेंट होता है। और हमारी जो भी नर्व्स ब्रांच होती है लेग्स की, आर्म्स की, टॉर्सो की, सब जो है ना उसके साथ कनेक्टेड होती है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें जो है हमारे टू टाइप्स के सिस्टम्स आ जाते हैं, ऑटोनॉमिक सिस्टम और सोमैटिक। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सोमैटिक होता है वो जो है वॉलंटरी एक्शंस को डील कर रहा होता है, ऑटोनॉमिक जो है ना इनवॉलंटरी को डील कर रहा होता है। अगर हम ऑटोनॉमिक को फर्दर इसके डिवीजन अगर हम देखें तो ये हमारी इसकी टू पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक होता है और पैरासिम्पैथेटिक होता है। और ये दोनों ही जो है ना ऑपोजिट वर्क कर रहे होते हैं। लाइक हमारी अगर इन्वायरमेंट हमने चेंज की है, किसी पर्सन ने अपने इन्वायरमेंट चेंज किया तो उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी की उसकी नीड्स चेंज हो जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग ही बॉडी की जो रेगुलेशन है वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें, साइज ऑफ पीपल की एग्जांपल लें, तो वो खुद ही मीन्स के डिम में या ब्राइट लाइट में और खुद ही एडजस्ट होता रहता है। ओके, सेलिवरी ग्लैंड्स की बात करें तो अगर हम जो है खाना खाएं तब वो प्रोड्यूस होते हैं, या अगर हम उसके बारे में सोचें तो भी वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके, स्वेट ग्लैंड्स की बात करें अगर हम हॉट टेम्परेचर में है तो वो ऑलरेडी हमारे टर्न ऑन हो जाते हैं और हमारे होमोस्टैसिस को मेंटेन करते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम अगेन हमारी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन होगी, उनकी मूवमेंट होगी, उनको ये डील कर रहा है। ओके, तो ये ब्रीफ माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स हैं इसकी, अंडर माइक्रोस्कोप ली हुई है स्पाइनल नर्वस सॉरी नर्वस सिस्टम की। ये देखें यहाँ पर इन्होंने बताया कि वो ये एक तो होगी ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स होगी, ये डेंड्राइट्स होगी, एक्सोन्स हो गए, ठीक है, माइलोरेटेड शीट्स हो गई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखें ना ये ट्रांसफरिंग किस तरह हो रही है। यहाँ पर गेट्स होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ से रिसेप्टर्स के थ्रू सिग्नल्स बाहर आते हैं। यहाँ पर कैल्शियम होता है, कैल्शियम के साथ कैल्शियम उनको जो है ना वो पैसेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर अगेन रिसेप्टर होते हैं और वो जो है ना गेट्स ओपन होते हैं और जो है ना दूसरे न्यूरॉन में जो है सिग्नल ट्रांसफर हो जाता है। ओके, तो ये अगेन डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, न्यूरोग्लिया, एक्सॉन, तो ये हमारे पास जो है ना माइक्रोस्कोपिक जो है ना वो प्रेजेंटेशन है इनकी। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर नर्वस सिस्टम। थैंक यू सो मच।